आज गोंदिया विधानसभा 65 के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इलेक्शन विधानसभा के आज 20 नवंबर को होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं चंद्रशेखर उर्फ बालू लिचड़े गोंदिया विधानसभा से नामांकन किया हूँ। आज गोंदिया में बहुत सी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और कुछ चंद लोगों के हाथ में कुछ वर्षों से यहाँ की सत्ता है। तो गोंदिया की जनता ये चाहती है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो। ओबीसी, बहुजन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में से कोई उम्मीदवार हो तो मैं ओबीसी बहुजन का उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया हूँ। और यहाँ की जनता आजी माजी दोनों साहब लोगों से विकासों के कामों के लिए जो झूठ बोल के काम करे हुए हैं उस माध्यम से परेशान हो गई है और जनता चाहती है कि गोंदिया में बदलाव हो। इसीलिए मेरा एक स्लोगन भी था कि बदलाव हवा तर चेहरा नवा। इस माध्यम को और इस गोंदिया। लेकिन बालू बाबू, कल जो नामांकन हुआ विनोद अग्रवाल का, उसमें हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा था। देखो, जन सैलाब का मतलब ऐसा होता है, आज बोलने की बात ऐसी है कि आज हमको खुद समझता है कि इतना जनसैलाब कहाँ से आता है। मैंने सुना कुछ लोगों के माध्यम से कि किसी को 200 रुपये और 300 रुपये देकर लाया गया है। तो कैसा है, जनता ऐसे भी गोंदिया ज़िले की जनता बेरोजगार हो गई है, तो उस माध्यम से किसी को 2 पैसे मिल रहे हैं तो उस माध्यम से हो जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों ने उतने लोग उनको मतदान करेंगे और वो लोग उनको विनिंग के वोटर है करके। बालू बाबू, रोजगार के विषय से क्या देख रहे हो आप? रोजगार के विषय से ऐसा है, अगर मैं इस क्षेत्र से विधायक बना तो गोंदिया विधानसभा में कोई बहुत बड़ा प्रकल्प लाऊंगा और उस में गोंदिया ज़िले के ही कैंडिडेट्स लगेंगे। अब वो कम से कम 80% लोग गोंदिया के ही लगना चाहिए। क्या लगता है आपको, कितने वोटों से आप जीतते हो? अब ये तो जनता के ऊपर है कि जनता का कॉल जिस और रहेगा। और मैं चाहूँगा, जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता ने मुझे योगदान किया है। किसी जनता में से सभी जनता ने मुझे बोला कि आप एक बार गोंदिया विधानसभा का चेहरा बन जाइए। तो जनता ही बताएंगी कि जनता मुझे कितने वोटों से जिताएगी। क्या कहोगे, एक तरफ गोपालदास अग्रवाल को विकास पुरुष कहा गया है और दूसरी तरफ विनोद अग्रवाल को जनता के अंदर कहा गया है, और आप बोलते हो कि जनता परेशान है, ऐसा कैसा है? जनता इसलिए परेशान है, जो आप जैसी मीडिया के माध्यम से वो लोग जो बताते हैं तो वो कैसा होता है। आज गोंदिया जिलों में, गोंदिया विधानसभा में इतने उद्घाटन के बोर्ड लगे हैं कि जापान में भी उतना विकास नहीं होगा जितने विकास के बोर्ड गोंदिया में लगे हैं। चाहे आजी हो या माजी हो, सिर्फ बातें होती है, गोंदिया का कहीं भी विकास नहीं हुआ है। मैंने इसके पहले एक आपके पत्रकार बंधु को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने कहा कि गोंदिया सिटी को द राइस सिटी ऑफ गोंदिया कहा जाता था, आज द डस्ट सिटी ऑफ गोंदिया कहा जाता है। तो गोंदिया में कोई भी विकास नहीं हुआ है, सिर्फ ठेकेदारी हुई है, पैसे कमाने का काम हुआ है, कमीशन खोरी का काम हुआ है, कमीशन लिया गया है और गोंदिया ज़िले की जनता के विकास के रूप में कोई काम नहीं किया गया। बाबू, इसके पहले कई बार देखा गया है कि अपक्ष फॉर्म भर लेते, बाद में प्रेशर में आके फॉर्म वापस ले लेते, कुछ लेन देन नहीं। आप ऐसा तो नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गोंदिया विधानसभा से जो मैंने नामांकन किया हूँ, तो मैं वापसी का नामांकन कुछ नहीं करूँगा। लोगों के मन में भावनाएं आती है कि बहुत से लोग आपने जैसा बोले कि नामांकन वापस हो जाता है, लेकिन मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूँगा। और एक छोटी सी बात आपके लिए भी कहना चाहूँगा, पत्रकार बंधुओं के लिए, समस्त जिले के और मेरे समस्त तालुके और मेरे विधानसभा के पत्रकार बंधुओं के लिए बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि आजी आमदार और माजी आमदार साहब इतने वर्षों से यहाँ गोंदिया में राज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पत्रकार बंधु के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। आज पत्रकार बंधुओं का कोई भवन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अगर विधायक बना तो प्रथम पत्रकार बंधुओं के लिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा अलाट करके उसमें उनके लिए पहले पत्रकार भवन बनाऊंगा। क्यों कि पत्रकार बंधु हमारे समाज का चौथा स्तंभ है। आज वो स्तंभ ही बाहर घूम रहा है और उस स्तंभ के लिए कोई भी समाज भवन नहीं बनाए। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं प्रथम पत्रकार बंधुओं के लिए एक समाज भवन की निर्माण करने की प्रयत्न करूँगा।